विधानसभा क्षेत्र चौहटन में शनिवार शाम 6 बजे विभिन्न मांगों को लेकर बहरोड़ के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने काले कपड़े पहनकर मुख्यालय पर सैकड़ों युवाओं के साथ दौड़ लगाई। विधायक बलजीत यादव ने कहा कि राजस्थान की संपूर्ण 200 विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान सरकार के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर इस तरह का आयोजन कर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजस्थान की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। विशेषकर युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया पर बार-बार पेपर लीक होने से स्थगित होने से युवाओं में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, इसमें सरकार की स्वयं की भी नीति में खोट है। चौहटन के बाखासर चौराहे से लेकर विरात्रा चौराहे तक 3 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में सैकड़ों युवा, मजदूर तथा किसान एकत्रित होकर इस आंदोलन के साझेदार बने। चौहटन कस्बे में युवाओं के साथ दौड़ लगाकर किस प्रकार की दौड़ है और क्या उद्देश्य को लेकर आज चौहटन में दौड़ आयोजित की है? देखिए, ये पिछले 4 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ राजस्थान की विधानसभा में। ये राजस्थान के बेरोजगारों के साथ अन्याय है। राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। कभी पेपर लीक की घटनाओं से पीड़ित है, कभी कोर्ट में विसंगति के कारण भर्तियाँ फंस जाती हैं। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसको पता ही नहीं है कितने साल उसको कोचिंग करनी पड़ेगी। मैंने सरकार से कहा, हर बार पर्चा लीक होता है, छोटे मोटे किसी को पकड़ के खाना पूर्ति कर रहे हो, तो ये बड़े मगरमच्छ को अंदर डालो सलाखों के पीछे। एक तो ये बात। दूसरी बात, कांस्टेबल की भी भर्ती होती है तो उसको पेपर दिया जाता है आईएएस के जैसा। कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती होती है, पेपर दिया जाता है आईएएस के जैसा। अरे कांस्टेबल गाँव का बच्चा जाता है, कोई डिफेंस में गाँव का बच्चा जाएगा तो वो बेचारा उसके लेवल का पेपर दोगे तो उसको सोल्व करेगा। हमें फौज में भर्ती करते तो क्या देखते हैं, उसका स्टेमिना देखना चाहिए, बहादुरी देखनी चाहिए। पुलिस में जाए तो उसकी बहादुरी देखे, बलिष्ठ होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस को देखे। उसको ना देख करके और उसको टफ पेपर दिया जाता है जिससे वो सोल्व नहीं कर पाता, और जो पेपर लूट के लाता है वो सोल्व करता है, वो भर्ती हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि ये इस तरह से नहीं चलेगा और 5 लाख भर्तियाँ राजस्थान सरकार निकाले तुरंत, और भर्ती का कैलेंडर जारी करे कि 2 महीने बाद एग्जाम होगी, 4 महीने बाद रिजल्ट देंगे और 6 महीने बाद हम ज्वाइनिंग दे देंगे। लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं तो मेरे इस चौहटन की धरती पे जीवन में पहली बार आज कदम रखा है, लेकिन इतनी संख्या में लोग मिले, आप सब देख रहे हो, और हमारे युवा साथी इतनी दूरी तक साथ दौड़ लगा रहे हैं मेरे। इसका मतलब वो मेरी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। ये पीड़ा मैंने विधानसभा में भी कही, अकेले बलजीत यादव की पीड़ा नहीं है, ये राजस्थान के 36 कौम के बेरोजगारों की पीड़ा है। ये राजस्थान की 36 कौम की 8 करोड़ जनता की पीड़ा है। इसको सरकार गंभीरता से ले। हमारे पास पानी वैसे नहीं है, नदियों को जोड़ने की बातें होती हैं लेकिन नदियां नहीं जोड़ी जाती हैं। कहा नितिन गडकरी जी ने, हम समंदर का पानी पश्चिमी राजस्थान में नहर से ला देंगे, वो नहीं आया। नर्मदा से हम जोड़ देंगे इंदिरा गांधी कैलान को, वो नहीं जुड़ा है। चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बहती है, 13 जिलों को पानी पिला सकती है, सिंचाई के लिए दे सकती है। समुद्र में व्यर्थ जा रहा पानी। लेकिन पिछली सरकार ने बजट जारी किया, इस सरकार ने 1 साल पहले 4000 करोड़ किया, अब वापस किया, लेकिन एक फावड़ा भी कहीं पे आज तक का नहीं चला है। यमुना का पानी बारिश में व्यर्थ बहता है, न वो राजस्थान आया। तो मेरी मांग है सरकार से कि आप तो एक काम कर दीजिए, राजस्थान के किसान के खेत तक पानी पहुंचा दो, उसको बिजली दे दो। मेरा राजस्थान का किसान पूरे हिंदुस्तान को अनाज पैदा करके दे देगा और यहाँ के जवान को नौकरी दे देगा। सर, देखा जाए तो कई अलग अलग परीक्षाओं में जो पेपर लीक रहे, तो इसके ऊपर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती? देखिए, यही तो लड़ाई है। पहले मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा 10 महीने पहले। मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी मैं फिर दौड़ा, सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक मैं फिर दौड़ा, लेकिन फिर भी उनका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो मजबूर होकर के मुझे 200 विधानसभा में दौड़ लगानी पड़ रही है। बाजरे की फसल 45% अकेला मेरा राजस्थान पैदा करता है, लेकिन एमएसपी पे सरकार नहीं खरीदती। हमारे लगते हुए सीमावर्ती प्रदेश हरियाणा में बाजरा 2400 रुपए एमएसपी के ऊपर खरीदा जा रहा है, और राजस्थान का किसान 1200-1300 रुपए में बेचने को मजबूर रहता है। ऐसे प्रत्येक फसल ऐसे ही, और ये किसान के साथ लूट मची हुई है, किसान के साथ अन्याय हो रहा है।
जवान के साथ अन्याय हो रहा है। और एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने की बात हो तो 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर वो बिल पारित हो जाता है, मंजूरी मिल जाती है। लेकिन जब बेरोजगार के हक की बात आए तो वहाँ पे कोई मंजूरी नहीं मिलती है। इसीलिए किसान की बात आए तो सब पार्टियों में बढ़ जाते हैं कि मैं इस पार्टी का, सहमति बनती नहीं है और उसका कोई फैसला नहीं हो पाता। यही लड़ाई हमारी। आपने सर कांग्रेस को समर्थन दिया था, उसको देखिए, मैं आज भी कहा, मैंने 2 साल पहले कहा कि भाई हमें नेतागिरी नहीं करनी। अगर हमारी मांगों को मांग लो हमारी मांगों को। आपको तो मैं रिजाइन कर देता हूँ एमएलए सीट से और आप अपना एमएलए जिता करके लिया ना, हम आपका एमएलए जिता करके भेज देंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ कोई काम हमारा कर दो तो हम तो आपको माला पहना देंगे। हमारा तो कोई, मैं अकेला एमएलए हूँ ना, मैं सरकार बना सकता हूँ ना मैं सरकार गिरा सकता हूँ। और बलजीत यादव में जिस दिन ये ताकत होगी कि एक की जरूरत पड़े सरकार गिराने की क्षमता हो तो 24 घंटे में मांगे मनवा कर। शहीद सर्किल को लेकर एक आदमी, कुछ लोग मिले आपसे? निश्चित रूप से बहुत ही शर्म की बात है और शहीद का यूँ अपमान हो रहा, लोग धरने पे बैठे हैं और उसको सीरियस नहीं ले रहा प्रशासन। बहुत ही शर्म की बात है। मैं निश्चित रूप से कलेक्टर एसपी से भी बात करूंगा, मैं सरकार को भी लिखूंगा और विधानसभा में भी ध्यान आकर्षण लगाऊंगा। मुझे विश्वास है कि स्पीकर मुझे इसकी अनुमति देंगे।